नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेड है वो देखते हैं और हमारे आगे की प्लानिंग सोचते हैं, समझते हैं उसमें कि आगे क्या क्या हम कर सकते हैं। फिलहाल जो ये एक डिक्सॉन मैंने आप लोग को लाइव रिकॉर्डिंग करके जो वीडियो दिया था उसमें बताया था बाई करने के लिए। मैंने इसको एग्जिट कर लिया। इसमें 3 सवा 3% का प्रॉफिट आ रहा था। अब ये चूंकि यहाँ पे इतना लॉस दिखा रहा है, यदि मैं अब एग्जिट होता तो इतना प्रॉफिट हो रहा जाता, लेकिन 3% क्योंकि हम रोलिंग बास्केट में चल रहे हैं इसमें, तो 3% काफ़ी होता है, तो मैंने इसको एग्जिट कर लिया है। ये प्रीम एक्सप्लेन जो है इसके अंदर में मैंने ये किया, अपना एवरेज किया है इसमें 20 पॉइंट से, 20 उससे क्वांटिटी से, क्योंकि 20,000 का ऑलरेडी खरीदा हुआ था। अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर में 2 दिन ही क्लोज कर गया, इसलिए मैंने इसको एवरेज कर दिया है। और कितनी अच्छी बात है कि जो स्टॉक मैंने एवरेज किए अभी तक, लगभग 5-6 स्टॉक किए हैं मैंने, सबके सब अच्छे प्रॉफिट में हैं। लगभग लगभग कई कई स्टॉक तो 30-30% प्रॉफिट में भी हैं। तो जो जो एवरेज मैंने किए हैं वो अच्छे प्रॉफिट में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास होल्डिंग है और जो जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में चल रहे हैं, तो वो अच्छी उनमें पॉसिबिलिटी आगे कि भाई अच्छा इसमें प्रॉफिट आ सकता है। काफ़ी लंबे समय के लिए होल्डिंग है, बट ये ऐसा नहीं है कि 2-4-6 महीने के लिए है। हाँ, वो एक आगे फिर एक चीज़ करेंगे उसमें कि जैसे 100% प्रॉफिट आ जाएगा तो जितनी अपनी कैपिटल है उसका 50% हम एग्जिट कर लेंगे, तो 30-30 हज़ार रुपये है ही सारे में, तो वहाँ से 30% एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा प्लान है, आप लोग भी ऐसे प्लान अपना कर सकते हो। आज एक जो है ट्रेड ली थी मैंने इंट्राडे में, ये वाली। इसको हीरो बन के मैंने इसको शॉर्ट किया था, जिसका नतीजा मुझे इतना रुपए दे के चुकाना पड़ा। लेकिन साथ में फिर मैंने इसको करके इसको कवर किया, तो नो लॉस नो प्रॉफिट में इंट्राडे में कुछ नहीं आया आज। क्यों हीरो बना था, चलो वो भी बता देते हैं। इंट्राडे के सेटअप है अपने पास, लेकिन वो क्या है कि रेगुलर उनमें काम करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि किसी दिन करता हूँ, किसी दिन नहीं करता। तो जिस दिन मैं करता हूँ उस दिन स्टॉप लॉस, जिस दिन मैं नहीं करता उस दिन वो प्रॉफिट देता है। ये था देखो ट्रेड यहाँ पे। इसमें 22 MA और EMA मैंने लगाई हुई है। तो ये जो इसके पास से रिजेक्शन मिला था, इस कैंडल के नीचे मैंने शॉर्ट किया था यहाँ से इस पे। तो इस पे जब शॉर्ट किया तो इसका एसएल था हाई का कि भाई यहाँ जाएगा तो एग्जिट कर लेंगे, तो हुआ वही, एसएल हिट हो गया। अब क्लोजिंग का कौन वेट करेगा, क्योंकि प्रॉफिट जो रूल है अपने कि भाई एंट्री कहाँ और एग्जिट कहाँ, तो उसी हिसाब से हमें इसमें करना पड़ता है। अब इसने फिर से दिया है, ये सेटअप फिर से एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे शॉर्ट था इसके पास में, 108 के पास में, और ये हाई का एसएल। देख लेना आप ये ट्रेड क्या करती है दिन में, इसमें प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है। हालांकि अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फिर दूसरी ट्रेड उसमें लगा दी है, जो कि पुष्पा टू, अपनी पुष्पा टू जिसमें लॉस हुआ था हमें पुट में, वो ट्रेड अभी चल रही है अपनी ये वाली। देख रहे हैं ये 24,450 की कॉल हमने शॉर्ट की है करंट वीक की। मतलब आज तो एक्सपायरी है, तो नेक्स्ट वीक हो गया, तो करंट ही समझो आप। तो 5 मई वाली हमने शॉर्ट की है 108 पे, और ये 24,900 की बाई की है 75.80 पे। इसमें लगभग लगभग अभी 200-300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ज़्यादा इसमें कुछ अभी है नहीं, लेकिन होप कि इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। जो हमने लॉस दिया था उतना तो खैर कवर नहीं कर पाएगा ये, लेकिन लगभग 4-1 हज़ार रुपये तो आना चाहिए प्रॉफिट इसमें। इसमें यदि रिस्क हमारा कहाँ है, यदि ये ऊपर चली जाती है तो बहुत ज़्यादा ऊपर, यानी कि 24,450 को यदि ये क्रॉस करती है, तो फिर इसको मैं चेंज करूँगा, इसको एग्जिट करूँगा, और एक 75 रुपीज़ की नियर बाई एक कॉल मैं इसमें शॉर्ट करूँगा। ऊपर चली गई तो ऊपर चली गई तो हमें लगभग लगभग 90 रुपये के करीब करीब की मिल जाएगी, 75 नहीं, 90 रुपीज़ के करीब करीब की मिल जाएगी। और यदि नीचे आ गया, ये यदि नीचे आ गया और ये जो देखो 108, ये इसको नीचे क्रॉस करने लगेगा, इसको इस प्राइस को नीचे में, तो फिर यहाँ पे इसको फिर से एक बार रिवर्स करेंगे इस ट्रेड को, और थोड़ी सी नीचे की यानी कि 24,350 के नियर बाई की एक कॉल यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, इसको एग्जिट कर लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रेड चलेगी। अभी इसमें एडजस्टमेंट है, क्योंकि वीकली तो देखो एडजस्टमेंट मांगता है, फिर अपने पास मंथली भी है, ऐसा नहीं है कि मंथली में भी एडजस्टमेंट होते हैं। तो फिलहाल ये आज की जो ट्रेड थी वो मैंने आप लोगों को दिखाई दी है। दूसरा देखिए यहाँ पे, ये हो गया हमारा, ये तो दोनों पेयर में होगी ये दोनों ट्रेड। तो निफ्टी 50 का ये तो हो गया आज का इंट्राडे वाला हीरोगिरी, और दूसरा ये है निफ्टी 50 वाला जो अपना पुष्पा 3 जो रनिंग है अभी। ठीक है, तो इसमें तो आप लोग को पता है इसमें क्या होना है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो पुष्पा 3, इसमें तो सब कुछ क्लियर ही है। या तो 24,700 के ऊपर क्लोज कर जाए तो प्रॉफिट, और नीचे आएगा तो लॉस, सिंपल। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल ऐसे ही रखेंगे।
इसमें एक एडजस्टमेंट मैं करूँगा। वो कब करूँगा? जब निफ्टी थोड़ी नीचे आए। एक तो नीचे आए, आने का नाम ही नहीं ले रही निफ्टी। एक बार ये दोनों प्रॉफिट में आ जाएं, ये दोनों, उसके बाद फिर इसको चेंज कर देंगे हम, दूसरे सिस्टम से में ले आएंगे इसको। या फिर इसको क्या करेंगे कि ये तो फ्यूचर तो इसका बाई रख लेंगे, और जो कॉल है उसको एग्जिट कर लेंगे और पुट को बाई रख लेंगे। ये एक बार प्रॉफिट में आ जाए बस, थोड़ा सा, मतलब लगभग 70-80 पॉइंट प्रॉफिट में आए, या ऊपर ऊपर कहीं 91 चला जाए इसमें से बस, तो क्या करेंगे, इसको एग्जिट कर लेंगे, इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और ये दोनों होल्ड रख करके फिर पुष्पा 2 इसमें लगाते रहेंगे। फिर हमें डर ही नहीं रहेगा पुष्पा 2 लगाने से। मतलब समझ गए ना भाई? ये तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे इसमें से, तो ये हमारे पास होल्डिंग रहेगा दोनों, और पुष्पा 2 कॉल साइड लगाया करेंगे हम। तो निफ्टी मान लो कि कॉल साइड हम लगाते हैं, लगभग 300 पॉइंट का मूव लेती है, तब हमें नुकसान होता है। 300 में नहीं होता, हमें 600-700 पॉइंट में जाके लॉस होता है। दो लोट में 7,000 का, 700 पॉइंट में 7,000 का, यानी कि 100 पॉइंट पे 1,000 रुपये का नुकसान होता है हमें दो लोट में। तो निफ्टी मान लो यहाँ से, वो भी तब ऐसे नहीं कि 100 पॉइंट करते ही लॉस हो जाएगा। इसको क्रॉस करना चाहिए, जो हमने शॉर्ट कर रखा है पहले दिन, जो शॉर्ट किया था उसको क्रॉस करना चाहिए तब। तो यहाँ पे हम तो क्या होगा, मान लो 700 पॉइंट ऊपर चला गया इसमें, तो यहाँ नुकसान लग जाएगा 7,000 का। लेकिन ये जो है 700 पॉइंट का ये प्रॉफिट दे देगा, और ये थोड़ा नुकसान देगा, तो उससे पहले हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, इसमें से कुछ वो भी तो रहेगा। तो इस तरह से ये ट्रेड में ओवरऑल इसको हम कैसे भी प्ले कर सकते हैं, वो सिचुएशन देख के कर लेंगे। एक बार बस निफ्टी, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाए, वो एक गैप है उसको फील करने आ जाए, अभी नहीं तो नेक्स्ट मंथ आ जाए, मई में आ जाए, क्योंकि हमारे पास 2 महीने टाइम पड़ा है, कोई डर नहीं है। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे जो मैं गैप बता रहा था ना, इस गैप की बात कर रहा था मैं। ये कैंडल और इसके बीच में ये गैप है ये, तो ये धीरे धीरे करके एक बार इसको भरने आ जाए, इस गैप को फील करने, तो फिर मज़ा ही आएगा, फिर हमारे लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब दुआ करो कि नीचे गिर जाए, ताकि हमें इसमें प्रॉफिट आ जाए, और इसमें भी आ जाएगा, फिर इसमें भी तो आएगा, इन दोनों में यदि नीचे गिरेगी तो। ठीक है, ONGC का हो गया। वोल्टास बहुत बढ़िया चल रहा है, लॉस दे रहा है, अच्छी बात है, इसको और लॉस देने देते हैं ताकि हमें सस्ता मिल जाएगा वोल्टास। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ होगी। अभी थोड़ा सा आज गिरा है, 15-10 पे ही हमने बनाया था, और 15-10 पे ये बना हुआ है। तो ये तो ऐसे दिखा रहा है, देखो इसमें लिक्विडिटी की वजह से दिखाता है, बाकी मेरे हिसाब से लॉस नहीं होगा इसमें। ये 45 पे 43 तो ठीक है, और ये 18, ये 19 पे होना चाहिए, 18 पे है ये भी, कोई नहीं, ये सही है, लॉस चाहिए 400 रुपये, लॉस सही दिखा रहा है फिलहाल, कोई बात नहीं है। तो सुबह इसमें प्रॉफिट भी था 300-400 का। तो इसको देखते हैं। अभी देखो, अभी जैसे आज एक्सपायरी हो गई, तो इनके प्रीमियम दोनों के ही बहुत तेज़ जाएंगे अभी। तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम 7 मई तक हमें, नहीं 7 ट्रेडिंग डेज पकड़ लो आप, तो 3 दिन तो छुट्टियाँ हैं बीच में, लेकिन प्रीमियम डीके तब भी होगा, तो 7 ही दिन पकड़ो आप कंटिन्यू। 7 मई को इसमें प्रॉफिट आ जाना चाहिए, 6 मई को, 5 मई को, 6 या 5 मई तक इसमें लगभग 1700-1800 रुपये का प्रॉफिट हमारे पास आना चाहिए, तो इसको हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, बाकी कोई नई ट्रेड नहीं है, सारी वही है। हम वेट कर रहे हैं निफ्टी थोड़ा नीचे आ जाए बस, ताकि हम और स्ट्रेटजी अपनी लगा सकें, और उनमें कुछ थोड़ा बहुत पैसा हम कर सकें। अप्रैल का महीना बिल्कुल भी ठीक नहीं गया, लेकिन होप कि मई का जो है हमारा अच्छा जाएगा। तो ओवरऑल हम ईयर का, पूरे साल का हम यहाँ पे देखें अपना PNL कि क्या रहा। जो ट्रेड आप लोग के सामने हैं, इक्विटी का मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, इक्विटी में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आता रहता है, 200, 400, 500 रोज़ कुछ ना कुछ आता रहता है मतलब। तो मान लेंगे कि भाई इक्विटी में जो आया वो हमारा चार्जेस कट गए, FNO में जो आया वो प्योर प्रॉफिट रह जाएगा। इस तरह से हम उसको अपनी तरफ से मान के और उसको रख लेंगे। ठीक है, अब तो ये दोनों बराबर ही आ गया, देखो ये, बल्कि इसमें लॉस ही हो गया था सा। कोई नहीं, ऊपर नीचे करेगा ये ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेड बनानी होती है कल, मतलब कि एक्सपायरी के एक दिन पहले बनानी होती है, लेकिन आज भी दोनों का प्राइस सेम ही था, इसका और इसका, दोनों को प्राइस सेम था, इसलिए मैंने आज बना दिया इसको। एक रेजिस्टेंस भी है 24,450 का, इसलिए भी इसको मैंने 2 लोट में बना दिया। अदरवाइज 1 लोट में बनाने का दिल था, लेकिन फिर 2 में इसको मैंने बना दिया। तो अभी आज हमारे पास करने के लिए और इसके अलावा कुछ खास नहीं है, बस अब तो वेट करते हैं कि नीचे आ जाए। दूसरा एक ट्रेड इसका जो था, इसको भी थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करूँगा मैं। इसको फिलहाल तो खुद ही आ रहा है, तो खुद ही आए तो हम क्यों पंगे लें, जो खुद ही नीचे आ रहा है तो हमें क्यों पंगे लेने हैं फालतू में। तो वेट करते हैं इसका,
एक बार देखो ये मूविंग एवरेज के पास 20 SMA के पास आ जाए इस महीने में या नेक्स्ट महीने में इसके पास, तो ये तब तक ऊपर चली जाएगी। यहाँ इस एरिया में 2400 नहीं 2620-30 के करीब करीब ही दिया जाता है, तो बात कुछ और होगी। अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इसका वेट करते हैं। फ़िलहाल इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है इस एरिया में, क्योंकि ये नीचे से काफ़ी यहाँ से ज़बरदस्त बाइंग चली थी और ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। और देखते हैं इसको ब्रेक कर दे एक बार और यहाँ तक आ जाए मूविंग एवरेज के ऊपर, तो फिर हम यहाँ पे अपनी पुष्पा 2 स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, 1 पुट बाई और 2 पुट शॉर्ट। या फिर हम पुष्पा 3 जो कि मैंने अभी बनाई हुई है इस तरह से, ये भी हम लगा सकते हैं निफ्टी में जो बनाई हुई है। फ्यूचर बाई करो, एक पुट बाई करो थोड़ा सा डीप ITM का, और एक ऐड दमने कॉल शॉर्ट कर दो, लेकिन स्ट्राइक इससे ऊपर होनी चाहिए, इससे ऊपर ये स्ट्राइक होनी चाहिए, तब फ़ायदा होगा। यदि सेम 24,500 ही की शॉर्ट कर दोगे कॉल तो फिर फ़ायदा नहीं होगा आपको। 24,700, 600, 800, 900 तक ऐसे आप शॉर्ट कर सकते हो। आज एक और ट्रेड में लगा सकता हूँ जो कि हमारी पुष्पा 1 2 3 का पार्ट नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, मैंने आप लोग को बताया था शुरू वाले वीडियो में कि हम कॉल पुट यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, लेकिन मैं देख करके लगाऊंगा। और एट द मनी की कॉल शॉर्ट करूँगा मैं अपना ये वाली निफ्टी की मई की, और एट द मनी की पुट बाई करूँगा मैं नहीं पुट वो भी शॉर्ट करूँगा, पुट दोनों शॉर्ट ही रहेंगी। वो होगा नेक्स्ट मंथ की, मतलब जून वाली। इस तरह से एक ट्रेड बनाऊंगा मैं देख करके, लेकिन अभी नहीं। मैं सोचूंगा उसमें कि भाई शाम तक, क्योंकि ये इसका पता नहीं कैसे क्या बिहेव करे, ये कहीं ऐसा ना हो कि इनमें आसानी होने लग जाए तो फिर नहीं बनाएंगे। देखते हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो पहले हमारे पास स्ट्रेटजी तो है, बट लगाना कब है वो भी तो पता होना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि कोई स्ट्रेटजी जब दिल किया तभी ठोक दिया। तो इसको देखेंगे। ये तो ये एन के सर ने दिया हुआ है कि मैंने इसलिए लगाया था, मैं चेक कर रहा था इसमें कुछ बनता है क्या हमारा बाई हुई। तो इसमें फ़िलहाल अभी तो ये तो ऊपर ही भाग रहा है, इसमें मिलेगा ही नहीं एंट्री। एनके सर तो जब भी देते हैं तो भाग जाता है ऊपर में, उनके मैसेज डालते ही भाग पड़ता है बुरी तरह से, और हमें एंट्री का मौका ही उसमें नहीं मिलता है। आ जाएगा नीचे, ये देखो इस एरिया में ही खड़ा था तो ऑलरेडी इतना ऊपर तो था, ये जा ही सकता है। क्योंकि देखो ये जो वीवेप है ये भी ठीक चल रहा है यहाँ पे ऊपर की ओर। तो यहाँ सपोर्ट लेने के लिए मैं वेट कर रहा था एक बार, यह सपोर्ट लेने के लिए आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो वहाँ एंट्री बनाने में थोड़ा ठीक रहता है कि स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो जाता है थोड़ा। बस यही था, इसलिए मैंने दोनों लगा के रखे हुए थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।